हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और सुखी रहें। दोस्तों, आज मैं आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज करवाऊंगा। इसमें जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, अपनमन कोण और उन्नयन कोण के विषय में आपको बता रहा हूँ। उन्नयन कोण क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई पतंग उड़ रही है आसमान में, क्या उड़ रही? पतंग उड़ रही है। उस पतंग को हम जब नीचे से देखते हैं उस पतंग के लिए, तो जो हमारी आंखों के बीच, हमारे जो नेत्र हैं आंखों से उस पतंग के बीच जो कोण बनना है एज ए उन्नयन कोण। क्या चीज? उन्नयन कोण। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का या लड़की, आप छत पे खड़े हुए हैं, आप रोड पे से उसे देखे निकलना है, क्या? तो उसके और आपके बीच में जो कोण बनना है उन्नयन कोण, जो आप देख रहे हैं उसे, वो उन्नयन कोण बनना है। अगर ऊपर से छत पे से वो आपको देख रही है, देख रहा है, तो वो बनना है अवनमन कोण। समझ में आई या नहीं आई? इन कोणों के बीच जो रेखा बनती है उसे हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। ठीक, और कुछ इसमें ज़्यादा हुआ नहीं है, बस इतना समझ के देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला, ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी की क्लास 10th की 9.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंबे की ऊंचाई क्या करना है? ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर पहले, जैसे क्या है, हमारा खंबा है, ठीक, खंबे से एक रस्सी बंधी हुई, डोर बंधी हुई है, ठीक, क्या बंधी हुई है? डोर बंधी हुई है, ये रस्सी। इसमें एक सर्कस का जो भी जोकर है वो इस पर क्या चढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या करना है? चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब जो खंबा है, जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 20 मीटर लंबी डोर पर जो डोर की लंबाई है वो कितनी है? 20 मीटर। क्या है? 20 मीटर। इनका नाम दे दीजिए ABC। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या? खंबे की ऊंचाई। ये खंबा हो गया, इसकी ऊंचाई क्या करना है? ज्ञात करना है। माना H मान लिया। कोण क्या बना रहा है? जो रस्सी है वो खंबे से क्या, किस चीज का कोण बना? 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना। तो क्या पूछा क्या है? इसकी खंबे की ऊंचाई पूछिए। माना, इसका आंसर देखिए, सॉल्व। माना खंबे की ऊंचाई H मीटर है। क्या है? H मीटर है। भाई हमें खंबे की ऊंचाई निकालना है और 20 मीटर इसकी तिरछी ऊंचाई दे रखी है, यानी रस्सी जो तनी हुई है, जो कण होता है उसे हम तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। 20 मीटर दे रखी है, तो ये हमारा एक फार्मूला लग जाएगा। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात से हम ये इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे साइन, कोण क्या बनना है रस्सी का? 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री। अब आप कहेंगे साइन 30 क्यों लगाया, कॉस 30 क्यों नहीं लगाया, टेन 30 क्यों नहीं? क्यों? हमें देखनी कंडीशन क्या है। भाई हमारे पास कण दिया है, कण, और लंब निकालना है, तो लंब बट्टे कण साइन 30 का ही होगा। तो साइन 30 है, यानी साइन 30 डिग्री। साइन त्रिभुज ABC लगा लिए, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे कण, लंब हो गया AB और कण क्या हो गया? AC, लंब बटे कण। AB हमारा क्या हो गया? AB हमें निकालना H मीटर, और AC हमारा क्या हो गया? 20 मीटर। यानी कि साइन 30 का मान क्या होता है?
साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी 1/2। 1/2 इजकल टू h, ये मीटर है, मीटर अभी छोड़ दे रहा हूँ मैं, h, तो h/20, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, h की वैल्यू निकालना है, h की 2 से मल्टीप्लाई की तो 2h इजकल टू 20 एकम 20, ठीक। तो h इजकल टू 20 और इसके साथ मल्टीप्लाई में जो वैल्यू पड़ेगी वो इसका हर बन जाएगी 2। h इजकल टू 20/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी कि h बराबर आ गई 10 मीटर। क्या आ गई? 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 10 मीटर है। तो आप लिख लेंगे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी, बस आंसर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। आंधी आने से, क्या आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या टूट गया? सपोज करो एक पेड़ खड़ा हुआ है और आंधी आई तो वो क्या आ गया? टूट गया। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, तो जैसे ये पेड़ है, क्या ये पेड़ है, आंधी आई तो पेड़ टूटा और टूट के जो यहां से सपोज कि इस बिंदु से टूटा और टूट के ये ऐसे करके क्या हो गया? लटक गया, और लटक के भूमि से छूने लगा। वो ध्यान से देखना, भूमि से छूने लगा, ठीक। पेड़ शिखर से जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। सपोज कीजिए भाई ये हमारा पेड़ है, ये हमारा क्या है? पेड़ है, और यहां से पेड़ क्या हो गया? टूट गया और टूट के भूमि से छूने लगा, भूमि के बिंदु से छूने लगा। सही है? तो अब जो कह रहे हैं छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता, और जो कोण बनना है टूटे हुए पेड़ का, वो भूमि से क्या 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का जो शिखर ऊपर का जो पेड़ टूटा था ये, और जो जमीन को छूटा उसे हम बोलते हैं पाद बिंदु, ठीक। छूता है शिखर, पाद बिंदु से दूरी क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। 8 मीटर दी है, 8 मीटर है। तो क्या कह रहे हैं? पेड़ की ऊंचाई यानी कि फुल, ये चीज हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो भैया इनके नाम दे लीजिए आप, ABOE, ठीक। हमें निकालना क्या है? पेड़ की ऊंचाई निकालना। तो सबसे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज माना, पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई क्या हो गई? h मीटर, h मीटर है, ठीक। तो त्रिभुज OBA या ABO में, ABO में क्या हो जाएगी भैया? पहले हमें AO निकाल लो। क्या निकाल लेंगे? AO, और तो लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार किसका फार्मूला हो गया? ये आधार बट्टे लंब लगा लीजिए। भाई मैंने फार्मूला बताया था लाल अपॉन कका, ठीक। तो लंब बट्टे आधार क्या हो गया? tan, क्या? tan थीटा लंब बट्टे आधार। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा हमारा, tan 30 डिग्री। लंब हमारा क्या है? AO,
अपॉन आधार BO। ठीक है, अब देखिए AO ऐसे ही चलेगा हमारा, और BO क्या है, आधार 8 मीटर। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इजकल टू AO अपॉन 8 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AO की √3 से की AO √3 इजकल टू 8 1 जा 8। सही है, तो AO निकालना है, AO इजकल टू 8/√3। ठीक है, AO इजकल टू 8/√3। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, कड़, क्योंकि पेड़ यहां से टूटा ना, तो जमीन ये गिरा जो जमीन को छू रहा है। ठीक, तो हमें अब कड़ निकाल लेना है। फिर जब ये वैल्यू निकल जाएगी, ये हमने निकाल ली। ठीक, OA दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल पेड़ की हमारी ऊंचाई निकल आएगी। देखिए अब ये हमारा हो गया कड़ और आधार दिया है। ठीक, तो आधार बट्टे कड़ या कड़ बट्टे आधार कोई भी लगा लीजिए। आधार बट्टे कड़ यानी कि cos 30 डिग्री। पुनः त्रिभुज O ABO में। ठीक, अब क्या लग जाएगा हमारा, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इजकल टू cos 30 हमारा हो गया आधार बट्टे कड़। आधार हमारा क्या हो गया 8, और कड़ क्या हो गया हमारा AB, और cos 30 का मान cos 30 √3/2 इजकल टू 8/AB। AB √3 क्रॉस मल्टीप्लाई AB √3 इजकल टू 8 दूना 16, तो AB इजकल टू 16/√3। ठीक, 16/√3। अब क्या करेंगे भैया, AB निकल गई हमारी, यानी कि टूटा हुआ भाग ये भी निकल गया हमारा 16√3, और यहां से यहां तक की वैल्यू हमने निकाल दी 8√3। ठीक, ये हो गया मेरा 16/√3। 16/√3। आप क्वेश्चन नहीं करनी है, तो इसलिए पेड़ की ऊंचाई इसलिए पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी भैया, OA प्लस AE, और AE हमारी क्या हो गई AB जो टूट के गिरा है यहां से, तो AB लगा लेंगे AE की जगह। ठीक, AE लगाइए इजकल टू OA 8√3 निकाल लिया, OA हमने 8/√3 प्लस AE जो टूटा हुआ हिस्सा 16/√3 निकाल लिया था हमने, दोनों को जोड़ दीजिए। √3 दोनों बराबर वैल्यू, तो √3 हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 8 + 16।
8 प्लस 16, 16, 16 और 8 24, 24 अपॉन √3। √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 √3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई की 3, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, यानी कि 8√3। तो टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई? 8√3, यानी टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या हो गई? 8√3 आंसर। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डस्ट करते हैं इसे साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। जो भी एक ठेकेदार है, जब वो चाहती है या चाहता है, मेल है या फीमेल में से कोई मतलब नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, एक पार्क है, पार्क में 2 फिसलन पट्टी ठेकेदार लगाना चाह रहा है। एक छोटे बच्चों के लिए, क्या, जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है, क्या 5 वर्ष से कम है, ध्यान से देखना, उनके लिए फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है, जिसकी जो ऊंचाई रखी जाएगी वो 1.5 मीटर रखी जाएगी, 1.5 मीटर। और 5 वर्ष से ऊपरी बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई जाएगी, उसके लिए जो ऊंचाई रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी? 3 मीटर रखी जाएगी। तो दोनों फिसलन पट्टी हैं, ठीक, दोनों फिसलन पट्टियों की क्या लंबाई ज्ञात करना, और कुछ हुआ नहीं है कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से भैया। सबसे पहले ये छोटी फिसलन पट्टी हो गई, ठीक ठीक, जिसकी ऊंचाई क्या है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और एक ये हो गई पूरी बड़ी फिसलन पट्टी, ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं? 30 डिग्री का जो 1.5 ऊंची पर है वो भूमि के साथ 30, जो 1.5 ऊंची है फिसलन पट्टी, वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब बड़ी फिसलन पट्टी कितनी बना रही है? 60 डिग्री का कोण। क्या बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इनका नाम दे लीजिए, नाम दे लीजिए A, B, C, E, O। ठीक, दोनों फिसलन पट्टी की क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? लंबाई निकालना। लगा लो भैया साहब इसे भी। सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बड़ी फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी हो गई? बड़ी फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या? H बराबर, यानी कि AB, क्या चीज? AB बराबर क्या दिया? 3 मीटर। ठीक, तो हम क्या लगा लेंगे भैया? हमें निकालना क्या है? इसकी तिरछी ऊंचाई, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है हमें। ठीक, कर्ण हो गया जो हमारा लंब हो गया, तो हमारा क्या फार्मूला गया? साइन थीटा लग गया लंब बट्टे कर्ण, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 लंब हमारा क्या हो गया? AB, और कर्ण क्या हो गया? AC।
ए बी क्या दिया है 3 मीटर, और ए सी हमें क्या रहे हैं निकालना है, यानी इसकी लंबाई निकालना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 3 मीटर अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी निकालना है, ए सी की √3 से हुई तो ए सी √3 और 2 3 जा 6 मीटर, 6 मीटर, मीटर भी नहीं लगाएंगे कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो जी क्या लगाए, तो ए सी तो ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू क्या है 6/√3 आए, हो जाएगा 6/√3, सही है। √3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए अंश में हर में, तो ए सी बराबर 6√3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, भाई √3 से मल्टीप्लाई क्या होगी तो क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया 3 आ गया, ठीक, तो हो गया 2√3, यानी कि ए सी इज इक्वल टू 2√3। भाई ये तो हमारी क्या बड़ी फिसलन पट्टी की क्या हो गई लंबाई निकल गई, तो बड़ी लिख दोगे बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई इज इक्वल टू कितनी निकल आई 2√3 मीटर। अब भैया छोटी फिसलन पट्टी को देख लो भैया, छोटी फिसलन पट्टी क्या है ओ ई, क्या, अब त्रिभुज ले लीजिए बी ओ ई में त्रिभुज बी ओ ई में साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा लंबट्यगण, लंब हमारी छोटी फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या दी है 1.5 लंब, यानी कि बीई, बीई अपॉन कण क्या हो गया ओ ई, बीई यानी 1.5 अपॉन ओ ई हमें निकालना है, ठीक। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन ओ ई, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओ ई बन जा ओ ई इज इक्वल टू 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा 3 मीटर, यानी छोटी फिसलन पट्टी की क्या हो जाएगी लंबाई 3 मीटर हो जाएगी, तो लिख देना छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी 3 मीटर, ठीक। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन लास्ट और लगाते हैं, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन चौथा क्या कह रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन चौथा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, ठीक, जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु यानी कि जो आधार का बिंदु है, नीचे का बिंदु, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या है 30 में, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या करना है मीनार की ऊंचाई का ज्ञात कर लीजिए। भाई ध्यान से देखना फिर से एक बार क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर एक मीनार हो गई है हमारी, ठीक, 30 मीटर की दूरी, ये
30 मीटर की दूरी। पाद बिंदु से, पाद बिंदु मीनार की ये हो गई, इससे 30 मीटर की दूरी ये हो गई, 30 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये चीज, मीनार की ऊंचाई H AOB मान लिखिए। माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर है। ठीक, AB क्या है? H मीटर। तो भैया हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है, और आधार हमारे पास है। तो फार्मूला लग जाएगा लंब बट्टे आधार, यानी कि लाल अपॉन कका। ठीक, लंब बट्टे आधार ध्यान से देख लेना। तो साइन कॉस टेन, टेन 30 डिग्री, त्रिभुज AOB में टेन 30 डिग्री इज गल टू, भाई टेन 30 निकल जाए लग जाएगा ना, AB यानी कि क्या होगा? AB लंब, और अपॉन आधार OB, AB H OB 30 मीटर। टेन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3 इज गल टू H अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, H की वैल्यू निकालना है, H√3 इज गल टू 30 30। तो H निकालना ऊंचाई, H इज गल टू 30/√3, √3 की अंश में हर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो H बराबर 30√3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई 3 हो गया, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, यानी कि जो H आई ऊंचाई आ गई हमारी, वो कितनी आ गई? 30√3, वो सारी 10√3, 10√3 कितनी आ गई? 10√3। H बराबर 10√3। तो आप लिख लेंगे मीनार की ऊंचाई थी ना ये H, तो लिख लेना मीनार की ऊंचाई H बराबर 10√3। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन लगवाए। ठीक, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और चलने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।